आवश्यक सूचना। साधक सावधान रहे। साइबर क्राइम की कई घटनाएं लगातार देखने में आ रही हैं और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन ठगाई के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आजकल लगभग सभी ने अपना बैंक अकाउंट जीपे, फोन पे, पेटीएम, एसबीआई आदि ऐप्स द्वारा मोबाइल में ऑनलाइन जोड़ के रखा होता है। लेकिन उसके उपयोग के बारे में सतर्कता न होने से भोले भाले लोग, साधक आए दिन ऑनलाइन ठगों और साइबर हैकरों का शिकार बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में अत्यंत सावधानी आवश्यक है। बताए गए ठगाई के तरीके वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित हैं। 1. ठग लोग पहले आपकी पूरी जानकारी पता करके आपके व्हाट्सएप पर एक फर्जी स्क्रीनशॉट भेजते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि आपके खाते में बड़ी रकम 50,000 रुपए या अन्य कोई क्रेडिट जमा हुई है। इसके बाद वे अनजान नंबर से कॉल करके कहते हैं, मैं आपके फलाने रिश्तेदार का भाई या बहन बोल रहा हूं। हमारे यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। मेरा फोन हैंग हो गया था, इसलिए गलती से मैंने पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अभी हॉस्पिटल में तुरंत पैसे जमा करने हैं। आप कृपया तुरंत मेरे नंबर पर पैसे भेज दें, क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत खराब है। इस दौरान वे भरोसा दिलाने के लिए आपके 2 से 3 रिश्तेदारों या परिचित समिति सदस्यों या आश्रम के लोगों के नाम भी ले सकते हैं। वे इतनी इमरजेंसी का दबाव बनाते हैं कि आपको सोचने का अवसर नहीं मिलता। यदि आपने विवेक से काम नहीं लिया तो आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। 2. यदि आप किसी समिति, आश्रम, गौशाला या अन्य सेवा से जुड़े हैं तो आपके पास कॉल आ सकता है। मैं कंपनी कैंपस या आर्मी कैंटोनमेंट में रहता हूं। आप उस आश्रम या समिति में सेवा करते हैं। आपके साथ फलाने फलाने भाई सेवा करते हैं। वे लोग मुझे जानते हैं। आप लोगों की सेवा बहुत अच्छी है। मुझे आपके मित्र या रिश्तेदार या सेवादार ने बताया कि वहां गौशाला या प्रचार की सेवा होती है, इसलिए मैं भी बड़ी रकम सेवा में लगाना चाहता हूं। आप अपना जीपे या पेटीएम नंबर भेजिए, मैं अभी ट्रांसफर करता हूं। कुछ समय बाद वे दोबारा कॉल करेंगे। प्रभु, कई बार कोशिश करने पर भी पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बैंक 20,000 रुपए से अधिक ट्रांसफर के लिए सामने वाले का ओटीपी मांगता है। शायद इसलिए दिक्कत आ रही है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया होगा, कृपया वह बता दीजिए ताकि पैसा ट्रांसफर हो सके। जैसे ही आपने ओटीपी बताया, आपका पूरा अकाउंट साफ कर दिया जाता है। 3. कुछ ठग लोग आपको लिंक या इमेज भेजते हैं और कहते हैं, आपका जीपे या फोन पे से पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मैं आपको एक लिंक या इमेज भेजता हूं, उसे डाउनलोड करते ही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। यदि आपने किसी अनजान नंबर से आई लिंक को क्लिक किया तो वे आपके मोबाइल का एक्सेस लेकर आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकते हैं। 4. शॉर्टकट के इस दौर में कई लोग बिना मेहनत के रातों रात अमीर बनने की इच्छा रखते हैं। इसी का फायदा उठाकर कुछ ठग 1 का 2 करने या अधिक ब्याज देने का लालच देते हैं। शुरुआत में वे कुछ लोगों को लाभ भी देते हैं, जिससे उन पर विश्वास बढ़ता है और अधिक लोग जुड़ते जाते हैं। बाद में वे लाखों रुपए लेकर गायब हो जाते हैं। कई पढ़े लिखे साधक भी लालच के कारण अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं। इसी प्रकार के उदाहरण प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते हैं। इसलिए लालच के चक्कर में बिल्कुल ना आएं। 5. सेवा के नाम पर ठगाई। आजकल साधकों के बीच कुछ ठग लोग घुसकर विभिन्न सेवाओं के नाम पर ठगी कर रहे हैं। पूज्य बापूजी व श्री नारायण साईं के केस के लिए मीडिया डिफेमेशन केस हेतु अमृतानंद, नई राजनीतिक पार्टी, गौशाला, फर्जी गौशाला आदि के नाम पर कई लोगों ने साधकों से लाखों रुपए एकत्र किए हैं। कई स्थानों पर केस के नाम पर नियमित रूप से पैसे मांगे जाते हैं और साधकों को भ्रमित किया जाता है। इस संदर्भ में जन जागरण मंच के हरिशंकर उर्फ डब्लू, राहुल जोशी, बम बम ठाकुर जैसे कई लोगों के बारे में शिकायतें आती रहती हैं। 6. घरेलू समस्या बताकर ठगाई। कुछ लोग जो पहले सेवा में जुड़े थे, वे साधकों के नंबर और पहचान का लाभ उठाकर घर की समस्या बताकर पैसे उधार मांगते हैं। पहले थोड़ा पैसा लौटाकर विश्वास जीतते हैं, फिर बड़ी राशि मांगकर वापस नहीं करते और अपना संपर्क बंद कर देते हैं। ऐसे मामलों में कई साधक ठगे जा चुके हैं। युवा सेवा संघ में 12 वर्ष पूर्व थोड़े समय तक सेवा करने वाले तुकाराम ने भी कई लोगों से पैसे लिए हैं। ऐसी शिकायतें भी आती हैं। महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। पूज्य गुरुदेव ने पहले ही हमको कई बार ऐसे ठगों से सावधान किया है।
यदि आप सेवा हेतु कोई सेवा राशि देना चाहते हो तो वह केवल आश्रम ट्रस्ट या आश्रम गौशाला के अकाउंट में ही जमा करें और उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत बैंक अकाउंट में पैसा न डालें। जब भी कोई आपसे पैसे मांगे तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें। पहले शांत होकर विचार करें। आश्रम के संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों या अखिल भारतीय कार्यालय अहमदाबाद आश्रम से पूरी पुष्टि करें। साथ ही 1 से 2 विश्वसनीय साधकों से भी जानकारी लेकर अच्छी तरह जांच करें। विदेश में रहने वाले साधकों के साथ भी इस प्रकार की ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं और अब भी हो रहे हैं। अतः सभी साधक सजग रहें, सतर्क रहें और विवेक से कार्य करें। संपर्क संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद 0796121 0888 या 731।